आवाज सही से जा रही है? यस सर। ओके। तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। कल की क्लास पे हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। और कल के क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? किसी को कोई चीज पूछना हो कल की क्लास से? ओके, सबको सारी चीजें क्लियर हैं। बहुत अच्छी। तो आप लोगों ने इसके बारे में कुछ पढ़ा? ये जो कल के लिए होमवर्क दिया गया था कि ये 9 मॉडल जो हैं, 9 प्रकार के जो कम्युनिकेशन के मॉडल आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आप लोगों ने कुछ पढ़ा? जो कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे उन्हें कल सुबह रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी। और कोशिश करिए कि आप लोग अब डेली क्लास में इतने टाइम क्लास को अटेंड करिए, जिससे कि आपको इस बैच का भरपूर लाभ मिल सके। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ मॉडल्स हम लोग को पढ़ने की, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले लिनियर मॉडल के बारे में हम लोग देखेंगे आज। उसके बाद इंटरेक्टिव मॉडल, ट्रांजेक्शनल मॉडल, उसके बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और उसके बाद ग्रुप कम्युनिकेशन, उसके बाद मास कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिनियर कम्युनिकेशन क्या होता है। इस फिगर को देखिए, कोई कुछ इसके बारे में बता सकता है जो कल की क्लास में था? कि इस फिगर से आप क्या समझते हैं, लिनियर कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है? सर लीनियर कम्युनिकेशंस जब हम किसी को बोलते हैं और वो जो सामने वाला सुनता है वो डायरेक्ट मतलब हम किसी को डायरेक्ट बोलते हैं मतलब वो डायरेक्ट हमसे ही सुन रहा है उसे लीनियर कहते हैं। सर इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकता है हो सकता है। कम्युनिकेशन। लिनियर कम्युनिकेशन का मतलब है कि जैसा कि यहाँ पर लोग इस एरो को देख सकते हैं। सबसे पहले लिनियर कम्युनिकेशन की खासियत है कि ये हमेशा वन वे होता है। यहाँ सेंडर जो है अपना मैसेज सेंड कर देता है मैसेज को, और रिसीवर तक वो मैसेज चला जाता है बस। इसमें बाकी जो कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि फीडबैक और सर्कुलर कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ये सब इसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल हम आप लोगों को दें, तो अगर कोई टेलीविजन पे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, टेलीविजन पे कोई न्यूज चैनल पे कुछ बातें अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, या कोई चुनावी रैली वगैरह को कोई भाषण वगैरह दे रहा है, तो वो जो है एक लिनियर कम्युनिकेशन, जैसे किसी लेक्चर हॉल में कोई लेक्चर देता है, तो वो लिनियर कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो है सेंडर जो है वो प्राइमरी एक्टिव फॉर्म में होता है, और रिसीवर जो सर है। वॉइस ब्रेक हो गया। ओके, एक मिनट। अब वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। ओके। तो मैं यही बता रहा था कि लिनियर कम्युनिकेशन में कि यहाँ पे जो सेंडर है वो अपना मैसेज जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो सेंड कर देता है, और रिसीवर बस उसे सुनता है। उस पे कोई अपना फीडबैक या कोई प्रतिक्रिया वगैरह नहीं दे पाएगा। कोई फीडबैक या प्रतिक्रिया इस सेंडर को वापस से नहीं दे पाएगा। जैसे कि अगर हम न्यूज चैनल वगैरह पे कुछ कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो लीनियर होता है। जैसे कि टेलीविजन पे
या कोई रेडियो वगैरह एफएम वगैरह हम लोग सुन रहे हैं, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होता है, वहाँ जो सेंडर है वो अपनी बात हमसे बस कह देता है। हम उस पे कोई प्रतिक्रिया रिएक्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे, उस पे कोई फीडबैक नहीं दे पाएंगे कभी। जैसे कि सेंडर अपना मैसेज सेंड कर देगा, रिसीवर बस उसे सुन सकता है। यहाँ जो सेंडर है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, और रिसीवर जो है वो हमेशा पैसिव फॉर्म में होता है। तो ये आप लोग समझ में आया कि लिनियर कम्युनिकेशन क्या हो सकता है। सर इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं ना, जैसे कि पीएचडी का सर नोटिफिकेशन आ गया है वहां से, तो सर हम लोग को पता चल गया और उन लोग ने वो चीज बता दी हमको। हाँ सर हाँ, इसका वो एग्जाम्पल भी ये भी दे वो सकते भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। हम लोग एग्जांपल इसका जब देखेंगे, जब प्रिंट मीडिया पढ़ेंगे, तो प्रिंट मीडिया जो होती है वो लिनियर कम्युनिकेशन के अंडर में ही आती है। ओके, आगे जब हम लोग देखेंगे इसका कुछ मैं ये लिखा हूँ, डेफिनेशन लिखा हूँ कि द लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल इज वन वे कम्युनिकेशन मॉडल डिवाइड बाय एनी फीडबैक प्रोसेस। मतलब कि इसमें कोई फीडबैक का प्रोसेस नहीं होता है, इसमें फीडबैक हमेशा गायब होता है। This particular type of communication model involves a sender and a receiver. The sender sends the message through a specific medium to the receiver, and the receiver capture and make sense of the linear data. मतलब रिसीवर उसके मैसेज को सुनेगा और उसे समझेगा, उससे उसके जो उससे जो मतलब निकल सकता है सर वॉइस ब्रेक हो रही है। उसको निकालेगा। एक मिनट। अब आवाज सही जा रही है। यस सर। ओके, तो लिनियर कम्युनिकेशन आप लोग समझ में आया कि लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल क्या हो सकता है। इसका अगर आप लोग एग्जांपल दें तो सब लोग एक एक एग्जांपल देंगे। शुरू करेंगे सौम्या, लीनियर कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल दीजिए जो आप अपने रियल लाइफ में कभी फेस की हो या रियल लाइफ में देखती हो। सर जैसे कोई कैंप लगाना हो तो सर उसका न्यूज शेयर करना बाहरी लोगों को, सर वो भी हो सकता है लीनियर कम्युनिकेशन में। ओके, सौम्या आप। मनोरमा। पीएचडी वाला भी है। सौम्या बताइए। सर लीनियर कम्युनिकेशन ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कॉलेज के साइड से कोई नोटिस आ रही है, मतलब कोई भी कि ये प्रोग्राम या एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी ओके, ये नोटिफिकेशन। भी या कॉलेज का बहुत कुछ। अच्छा आपने बताया, नोटिफिकेशन किसी चीज का। मनोरमा आप बताइए लिनियर कम्युनिकेशन का आप एग्जांपल, इससे थोड़ा हट के। सर किसी भी चीज का और नोटिस आना, मतलब हमें टीवी के थ्रू या रेडियो के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू साइट्स के थ्रू भी मिलता है। आपने बताया टेलीविजन, रेडियो, ये जो सारे हैं लिनियर कम्युनिकेशन के थ्रू ये आते हैं। और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा एग्जांपल? शशांक, आप बताना चाहेंगे कि लिनियर कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, जैसा कि डिफिनीशन हमने देखा। रिकॉर्डेड लेक्चर, जो बहुत अच्छा शशांक। सकता है क्या न्यू मोबाइल। कीर्ति बता रही स्पीच, स्पीच भी हो सकता है।
फ़ोन या मोबाइल वो लीनियर कम्युनिकेशन के अंडर में नहीं आते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे कि वो किसमें आते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, लेक्चर एंड प्रेजेंटेशन, बुक पब्लिकेशन, लेटर एंड मेमोज़, न्यूज़लेटर एंड ईमेल्स। तो ये एग्जांपल्स कुछ आप लोग देख सकते हैं कि जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो भी लीनियर कम्युनिकेशन के अंडर में आती है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, लेक्चर प्रेजेंटेशन, बुक पब्लिकेशन, लेटर एंड मेमोज, जो आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह बता रहे हैं वो इसके अंडर में आएगा। न्यूज लेटर और ईमेल्स। हाँ हाँ शशांक, न्यूज़पेपर भी आता है लीनियर कम्युनिकेशन के अंडर में ही। ओके, तो लीनियर कम्युनिकेशन सबको कंफर्म हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ मॉडल्स जो हैं, जो कुछ स्कॉलर्स के द्वारा दिए गए हैं, उसमें लीनियर कम्युनिकेशन को फॉलो किया जाता है। जैसे कि ये जो लैसवेल का मॉडल है, ये हमेशा लीनियर कम्युनिकेशन बेस्ड होगा। और अरस्तु का मॉडल जो हम लोग कल कल हम लोगों ने देखा था, उसमें देखा था कि वो भी लीनियर कम्युनिकेशन बेस्ड है। बर्लो का एसएमसीआर मॉडल जो है वो लीनियर कम्युनिकेशन बेस्ड होगा। शेनन और बीवर का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो लीनियर कम्युनिकेशन बेस्ड होगा। तो ये आप चारों इसको याद रखेंगे। चारों आगे हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप इन चारों को याद रखिएगा कि ये इनमें जो है हमेशा लीनियर कम्युनिकेशन को ही फॉलो किया जाता है। ओके, इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अगला जो है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन को हम लोग डबल लीनियर कम्युनिकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि एक लीनियर कम्युनिकेशन ऐसे और एक लीनियर कम्युनिकेशन ठीक उसके उल्टे दिशा में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ फीडबैक जो है होता है, जो फीडबैक होता है लेकिन वो तुरंत हम मैंने आपको जब एक बार एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बताया था टीचिंग की क्लास में, तो ये जो है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मॉडल है। और इसमें फीडबैक जो है मिलता है लेकिन तुरंत नहीं मिलता है, लाइव नहीं मिलता है। जैसे कि अगर कोई किसी को लेटर लिखे या टेक्स्ट मैसेज करे, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन जो है वो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल के तहत आते हैं। जैसे कि इसे हम डबल लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकोडर जो है मैसेज इनकोड करेगा और मैसेज सेंड करेगा, डिकोडर जो है उसे डिकोड करेगा। जब उसे डिकोड कर लेगा तो वो फिर इसी मैसेज को, मैसेज का जो फीडबैक है वो इसे सेंड करेगा। और ये इनकोडर जो है, ये डिकोडर डिकोडर जो है वो उस समय इनकोडर का काम करेगा। और यहाँ फीडबैक मैसेज, और यहाँ जो इनकोडर था पहले, वो उस मैसेज को डिकोड करेगा। ठीक है, और यहाँ जो है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन मॉडल में हम लोग को एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस के, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाता है कि दोनों लोग अगर किसी बात पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी बात पे अगर वो बातचीत कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, तो वो मुद्दा जो है दोनों के फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में होना चाहिए, दोनों के अनुभव का क्षेत्र होना चाहिए वो, तभी उस पे वो कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इसका जो इनकोडर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो ये है, और डिकोडर का जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो यहाँ है। और इन दोनों का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कुछ कोलैबोरेट कर रहा है, जो आपस में उभयनिष्ठ बन रहा है, जिसपे वो बातचीत करेंगे। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात की जाएगी। और लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल में कोई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात नहीं की जा रही थी, तो यहाँ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है। और इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में बात किया जाएगा। तो ये आपको समझ में आया इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है।
सर इसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, जैसे कि सर 2 लोग हैं एक ही फील्ड से में और एक ही टॉपिक पे जैसे बातचीत करना है। हाँ, बोल सकते हैं उसे। वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के तहत आएगा और वो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के मॉडल में भी आएगा। लेकिन इसमें जो रिक्वायरमेंट है, वो लाइव कम्युनिकेशन नहीं होता है कभी। जैसे कि हम आप लोगों से लाइव बातचीत कर रहे हैं, ये लाइव बातचीत नहीं होगा। वो जो है हमेशा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि टेक्स्ट मैसेज हमें कोई करता है, तो वो टेक्स्ट मैसेज करके छोड़ देता है, लेकिन वो उसे ये नहीं पता चलता है कि वो टेक्स्ट मैसेज हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। अगर हम उसका फीडबैक उसे नहीं देंगे, तो उसे ये लगेगा कि हमने उस टेक्स्ट मैसेज को पढ़ा ही नहीं। ये आप लोग को समझ में आया? सिंक्रोनस, ए सिंक्रोनस आप लोग समझ रहे हैं ना? इसे मैं कई बार बता चुका हूँ। इसे क्वेश्चन भी कई बार रेज किया जा चुका है। अगर किसी को नहीं कंफर्म है तो आप लोग बताएं, मैं इसको एक बार फिर से बता दूंगा अच्छे से। कस्टमर केयर से जो फीडबैक हम लोग देते हैं, कस्टमर केयर से अगर कॉल के थ्रू बात हो रहा है तो वो इस कम्युनिकेशन के नहीं आएगा। कस्टमर केयर से अगर शशांक बोल रहे हैं कि कस्टमर केयर से जो बातचीत किया जाता है, वो इसके अंदर आएगा। टेस्ट के थ्रू अगर बात हो रही है तो वो आ सकता है। अगर कॉल के थ्रू अगर बात हो रही है या लाइव चैटिंग हो रही है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें, तो कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपुल या मोर पीपुल, ये हो सकता है इसमें, लेकिन वो लाइव कन्वर्सेशन नहीं होगा। टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, टेली कॉन्फ्रेंस, चैट रूम्स वगैरह जो है, वो इसके अंडर में आते हैं। जो इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि द इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर सोर्सेस। सेमिनार हो सकते हैं। सेमिनार इसके अंदर आ सकते हैं शशांक। और जैसे इसके अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे जिसमें दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन वो लाइव नहीं है बस। जैसे कि कोई सेमिनार अटेंड कर रहा है, तो वो जब तक पूरा सेमिनार पे उसका जो स्पीच है वो खत्म नहीं हुआ, तो तब तक हम उससे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं। तो वो एक प्रकार का लाइव कम्युनिकेशन नहीं है। और यहाँ पे जो सारे ये एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इसे समझ सकते हैं। ये जो है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। सिंक्रोनस से सिंक्रोनस सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो मनोरमा बताइए कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन आप समझती है मनोरमा? सर नहीं। ओके, तो आपको ये पूछना है यहाँ, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो। प्रभा आप बता सकती है सिंक्रोनस? सर नहीं होगा। ओके, वही मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को भी डाउट है तो पूछिए। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो। किसी को पता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है और ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई अगर बताए। महिमा बता रही है कि इमीडिएटली रिप्लाई ऑन द मैसेज वी गेट, ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के तहत आता है। और ये सिंक्रोनस में होता है कि वो
रिप्लाई तो आएगा, लेकिन रिप्लाई जो है तुरंत नहीं मिलता है। हाँ शशांक, आपने भी बहुत अच्छा बताया। मैसेज सेंड हो रिप्लाई ना हो तो सिंक्रोनस रिप्लाई आता है, लेकिन तुरंत नहीं आता है। जैसे कि अगर हम बात करें व्हाट्सएप पे, अगर हम लाइव चैटिंग करते हैं तो वो सिंक्रोनस है। और वही टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अगर किसी से बात करते हैं तो वो एसिंक्रोनस के तहत आएगा। अगर हम किसी क्लास में बैठ के, अगर हम यूट्यूब पे कोई लाइव क्लास देखते हैं तो वो सिंक्रोनस है। अगर वही क्लास को हम रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो एसिंक्रोनस होगा। जैसे कि जिसमें हम तुरंत रिएक्ट कर सकें, वो कम्युनिकेशन जो है सिंक्रोनस होता है, और जिसपे हम तुरंत रिएक्ट ना कर सकें वो एसिंक्रोनस होता है। ओके, सबको क्लियर हुआ? ये कम्युनिकेशन मॉडल, इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सबको क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद अगला जो मॉडल है वो ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इस मॉडल का जब अगर हम हिंदी देखेंगे तो इसका नाम होगा लेन देन वाला कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें कि मैसेज जो है वो तुरंत तुरंत या लाइव कम्युनिकेट अगर कोई करे, बाकी सारी चीजें इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के सेम होगी। और बस यहाँ एक रिक्वायरमेंट है कि ये सारी प्रोसेस जो है वो लाइव होगी, यानी कि ये पूरी तरीके से सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। ओके, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ कम्युनिकेटर है। और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेटर है उसे बस सेंडर नहीं बोला जाता है, और जो रिसीवर है उसे बस रिसीवर नहीं बोला जाता है। इसमें दोनों को, सेंडर और रिसीवर, साथ साथ बोला जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये भी कम्युनिकेटर है और ये भी कम्युनिकेटर है। इसके लिए भी सेंडर और रिसीवर वर्ड प्रयोग हुआ है, और इसके लिए भी सेंडर और रिसीवर वर्ड यूज हुआ है। ये भी इनकोडर है, डिकोडर है, और ये भी इनकोडर और डिकोडर है। और यहाँ मैसेज, चैनल के थ्रू मैसेज जो कम्युनिकेशन है वो तुरंत और लाइव होता है। ओके, यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये सेकंड वाले जो फिगर है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कोई अगर मैसेज इनकोडिंग करता है तो उसे कौन कौन सी चीजें इफेक्ट कर सकती हैं। इसमें चार प्रकार के कॉन्टेक्स्ट दिए हुए हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट कर सकता है नॉइज के रूप में, रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट कर सकता है नॉइज के रूप में, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो इफेक्ट कर सकता है नॉइज के रूप में। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल दें आप लोगों को, तो अगर हम रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो आप लोग बताइएगा कि अगर आपका कोई पुराना मित्र है, उससे आप लोग अच्छे से या बेफिक्र होकर बात कर सकते हैं, या कोई आपसे नया अगर कोई व्यक्ति मिलता है उससे अच्छे से बात कर सकते हैं। सर पुराने से। तो यहाँ जो है रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट जो नॉइज के रूप में क्रिएट होता है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि जिससे हमारा रिलेशन अच्छा होगा उससे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल में रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक नॉइज के रूप में नॉइज के रूप में कार्य करता है। कि अगर हमें हमारा रिलेशन जिससे अच्छा नहीं है उससे हम कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर सकते हैं। वही सोशल कॉन्टेक्स्ट देखें तो दो लोग अगर एक ही सोसाइटी से आते हो या एक ही सोशल बैकग्राउंड से आते हो तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बात करेंगे, ना कि दो अलग अलग सोसाइटी से जो आते हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से बात करेंगे। तो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट हुआ। फिजिकल और साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कि हम लोगों ने जब कल की क्लास में देखा था कि साइकोलॉजी भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती है।
दो लोग अगर एक साइकोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं या एक साइकोलॉजी को मानने वाले हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ना कि दो अलग-अलग साइकोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग कर सकते हैं। या दो अलग-अलग मानसिकता के लोग अच्छे से ना कम्युनिकेट कर पाएँगे, जितना कि एक एक मानसिकता के लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये सबको समझ में आया? उसी तरह कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि दो सेम रिलीजन या दो एक सेम कल्चर को फॉलो करने वाले लोग अच्छे से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अ, जितना कि दो अलग-अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर पाएँ। तो यहाँ ट्रांज़ैक्शनल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करने वाले 4 कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात किया गया है। साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल, कल्चरल और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट। ओके? सबको समझ में आया ये? इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि द ट्रांज़ैक्शनल मॉडल कैन बी मेजर्ड एज़ द simplistic one where people believe the receiver and sender are independent parties. The role of receiver and sender in the transaction model differ knowingly from the other models. It is an important addition to the communication model. The reason behind this is that it allows people to do effective communication by relaxing their capability to adopt communication. ये जो है ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कुछ यहाँ बातें लिखी गई हैं, जिसे आप लोग पढ़िएगा। सबको ये समझ में आया ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन? अच्छे से समझाने के लिए यहाँ लीनियर कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल और ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पीपीटी आप लोग दिखाई दे रही है क्या? अब शो हो रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि लीनियर कम्युनिकेशन जो है वो वन वे होता है, वही ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन जो है टू वे होता है। और लीनियर कम्युनिकेशन के बारे में भी कैन से इज ए नॉन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि ये नॉन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है लीनियर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल सेंडिंग ए मेमो, गिविंग ए स्पीच और ए टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। वहीं अगर हम ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन के मॉडल में देखें तो इन दिस कम्युनिकेशन टू पार्टी इंक्लूड, इसमें हमेशा दो लोगों की आवश्यकता होती है, कम से कम दो लोगों की। और इसमें सेंडर और रिसीवर होते हैं। मेमो का मतलब नोटिस से हो सकता है, वो एक टाइप का पैम्पलेट वगैरह जो होता है उसे मेमो बोला जाता है, जो ऐड के लिए यूज किया जाता है, जो आपको किसी नुक्कड़ या चौराहे पे अक्सर कोई ना कोई थमा के जाता होगा, वो मेमो होता है। ओके सौम्या? और यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो तभी हो सकता है जब दोनों पार्टी प्रेजेंट में हो, मतलब कि दोनों आमने सामने हो और एक समय में बातचीत कर रहे हो, तब वो कम्युनिकेशन जो होगा उसे ट्रांजेक्शनल बोल सकते हैं हम लोग। और ये रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल निकिता पूछ रहे हैं कि सर इसमें फीडबैक तुरंत मिलता है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी होता रहता है, जैसे डिबेट वगैरह। हाँ ये हो सकता है निकिता, ये ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। और यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम्पल कम्युनिकेशन ऑन स्काइपी थ्रू टेलीफोनिक कॉल जो होता है, टेलीफोन वाला जो कॉल होता है वो ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन के तहत आता है।
ओके, सबको ये समझ में आया? किसी को इन तीनों कम्युनिकेशन मॉडल में दिक्कत है या कुछ ना समझ में आया तो प्लीज पूछिए। सर इस टाइप में मतलब क्या होता है? अभी तो 10 रुपया पेमेंट करके ऑनलाइन पेमेंट। स्काइपी एक ऐप होता है जिसपे जैसे कि गूगल मीट है, वैसे ही एक स्काइपी ऐप होता है जिसपे 2 या 3 लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो एक प्रकार का एप्लीकेशन है। ओके, ओके, सबको क्लियर हुआ? आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि टेलीफोन कॉल, पर्सनल मीटिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग में लाइव चैटिंग जो होती है वो ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल के तहत आती है, और लाइव चैटिंग। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं इसके, जिसे आप लोग इससे अच्छे से समझ सकते हैं। ऑल क्लियर? ओके, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि डायरेक्ट और नेचुरल कम्युनिकेशन क्या होता है। इस पे कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जिसमें बस हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो, या हम अपने बॉडी, हैंड, माउथ का यूज करते हो कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो कम्युनिकेशन जो है नेचुरल कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाती है। ओके, इसमें किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है, और ये हमेशा रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो ये जो है डायरेक्ट या नेचुरल कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि इफ यू यूज योर बॉडी, हैंड्स, माउथ टू कम्युनिकेट, योर कम्युनिकेशन इज नेचुरल। You are only using your own body. Natural communication is the way most people exchange information. This happen without any technology, ads and tool. मतलब इसमें किसी भी प्रकार की मीडिएटर या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। दो लोग रियल टाइम में आमने सामने बात करें तो वो जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, सबको ये समझ में आया? तब इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोल सकते हैं ना? शशांक, ये अगर माइक के थ्रू लेक्चर लिया जाए, अगर आप रियल टाइम में वहां उपस्थित होकर सुन रहे हैं तो सही है। अगर वो उसके लिए आप किसी और मीडिएटर का यूज करें, जैसे कि यहाँ से मैं माइक के थ्रू बोल रहा हूँ और बात आप तक पहुंच रही है, तो ये जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें जो है हम अपने यहाँ देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन इज व्हेन ट्रू इंटेंशन आर नॉट वेरी वर्बली एक्सप्रेस्ड but come from context and non-verbal communication. Indirect speaker usually don't make a direct statement.
इफ इट मे कॉज टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हम उस बात को अपने मुंह बॉडी से या खुद से कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए हम किसी न किसी और चीज का यूज कर रहे हैं। वो इमेज हो सकता है या कोई और सपोर्टिंग चीज होता है। जैसे कि इसमें हम किसी टेक्नोलॉजी ऐड या टूल का यूज नहीं करते हैं, और अगर किसी टेक्नोलॉजी ऐड या टूल का यूज हम करने लगे तो वो जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। हाँ शशांक, अगर आप फेस टू फेस नहीं है तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके। सौम्या बोले कि ये इनको समझ में कम आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे एक और अच्छे से डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमने बताया कि इसमें आप बस अपनी बॉडी का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि दो लोग आमने सामने होकर बात करें, इसमें कोई टेक्नोलॉजी या कोई और एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होगा जो कम्युनिकेशन में सपोर्ट कर सके। ओके। और वहीं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन जब होगा तो इसमें किसी ना किसी मीडिएटर की आवश्यकता होगी। वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई अदर सब्जेक्ट हो सकता है जो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इजी बनाए। तो ये जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। जैसे कि मैं अपनी बात को अगर अगर ये मैं यही चीजें लाइव क्लास में पढ़ाता और अपनी बात को समझाने के लिए किसी फिगर का यूज करता या किसी पीपीटी का यूज करता अपनी बात को आप लोगों तक समझाने के लिए, तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता। और वहीं अगर मैं बस इन सारी चीजों को आपको बोल के पढ़ाता अपने सिर्फ अपनी बॉडी का यूज करके, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग पढ़ते हैं। ओके। अब सबको क्लियर हुआ? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ओके। इसके बाद अगला जो कम्युनिकेशन है वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? एक और एग्जाम्पल बता दीजिए सर, डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। ओके। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में एग्जांपल हम देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच में कोई मीटिंग हो रही है, फेस टू फेस मीटिंग कोई है, इंटरव्यू किसी का चल रहा है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आ सकता है। और कोई क्लास ले रहा है फिजिकली रूप से, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आ सकता है। और कोई सेमिनार ले रहा है जो ओरल सेमिनार हो सकता है, जो मतलब वो अपने बस बॉडी के यूज करके अपने कॉग्निटिव डोमेन का यूज करके अगर कोई सेमिनार ले, या अपने सिर्फ अपने पर्सनल बॉडी का यूज करके कोई सेमिनार में स्पीच वगैरह देता है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू आ सकता है। वहीं अगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में देखें तो कोई अगर पीपीटी या किसी और अदर बोर्ड ब्लैक बोर्ड के थ्रू आपको अगर कोई पढ़ाता है, तो वो एक टाइप का इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। पीपीटी के थ्रू मतलब अपने आप को, अपने बातों को आप तक रखने के लिए किसी भी अदर मेथड, किसी भी अदर सब्जेक्ट का अगर कोई यूज करता है,
हाँ सौम्या, आप समझ रही हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कोई टूल्स या कोई सपोर्टिंग कम्युनिकेटिव सब्जेक्ट नहीं होगा। वहीं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में सपोर्टिव कम्युनिकेटिंग टूल्स या सपोर्टिव कम्युनिकेटिंग सब्जेक्ट वगैरह यूज हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे फोन पे बात करूं, तो यहाँ जो फोन है वो एक सपोर्टिव कम्युनिकेटिंग टूल्स है, तो वो जो है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। वीडियो कॉल करूं, वो भी इनडायरेक्ट हो सकता है। और जितने प्रकार की कोई भी चीजें जिसके लिए कम्युनिकेट करने के लिए किसी अदर सब्जेक्ट का यूज किया जा सकता है, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। अब सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो थम्स अप करिए सभी लोग। सर इसमें नोट्स भी हो सकते हैं क्या? जैसे कुछ टीचर्स होते हैं कि नोट्स का मतलब क्लास में नोट्स का सहारा लेके पढ़ा रहा है, तो वो क्या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आएगा? नोट्स का मतलब कि वो नोट्स से पहले खुद पढ़ते हैं और उसके बाद आपको वो डिलीवर करते हैं। तो इसमें जो है नोट्स का यूज कहीं बीच में नहीं हो रहा है, वो कम्युनिकेशन के पहले हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है सर कुछ क्लास में जो टीचर्स लेके आते हैं उस परिप्रेक्ष्य में वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? वो एक तरह का डायरेक्ट कम्युनिकेशन के तहत हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि टीचर जो है वो नोट्स से खुद पढ़ेगा, उसके बाद वो आपको डिलीवर करेगा, लेकिन आप तक जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है वो उसके माउथ से ही होगा, न कि उसके बीच में वो किसी न किसी सपोर्टिव टूल्स या नोट्स का यूज वो नहीं करेगा। वहीं अगर कोई पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा है तो वो पीपीटी के थ्रू आपको वो सारी चीजें समझाएगा। तो इसमें जो है पीपीटी का रोल भी कम्युनिकेशन में आ रहा है। तो ये जो है पीपीटी के अगर थ्रू कोई पढ़ाता है तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, और वहीं कोई नोट्स के थ्रू अगर पढ़ाता है तो नोट्स वो खुद पढ़ेगा, उसके बाद वो आपको पढ़ाएगा। तो वो जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन के तहत आएगा। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंट्रा पर्सनल के कम्युनिकेशन के वर्ड से हम लोग जान सकते हैं कि ये इसमें जो है व्यक्ति अपने आप से खुद बात करता है। इसमें जो है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एट कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ and the may include self-talk, act of imagination, virtualization, even recall and memory. It's include conscious activities such as positive affirmation, goal setting, imagination, meditation, daydreaming, writing, problem solving, self-talk and vocalization. मतलब अगर कोई खुद से कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहा है या यहाँ जो जो लिखा है उसमें से कोई एक्ट कर रहा है, तो वो जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। सबको ये समझ में आया? एक बार फिर से बता रहे हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि जब हम खुद से अपने आप से बात करते हैं तो वो जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? सेल्फ टॉक, इमेजिनेशन, वर्चुअलाइजेशन, रिकॉल, रिकॉल एंड मेमोरी, उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन, गोल सेटिंग, इमेजिनेशन, मेडिटेशन, डे ड्रीमिंग, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ टॉक एंड वोकलाइजेशन। इसमें हम लोग एक चीज ध्यान देंगे कि राइटिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ राइट कर रहा है तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा। ओके, तो हम लोग ध्यान देंगे कि ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। सबको ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो एक बार थम्स अप करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, राइटिंग फॉर सेल्फ जैसे कि डायरी राइटिंग, शायरी राइटिंग, पोएट्री राइटिंग, ये जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके शशांक?
सर हाँ बताइए प्रभा। सर जो हाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो मेंटल लोग होते हैं वो लोग भी तो सर टॉक करते हैं हाँ तो वो भी एक जो टाइप का स्टडी इंट्रा में। पर्सनल कम्युनिकेशन ही करते हैं। जी सर। तो मैं ये बोली कि मतलब वो नेगेटिव साइड में होगा ना सर टॉक मेंटल लोगों का। हाँ वो तो उनकी एक मेडिकल कंडीशन है ना कि वो आवश्यकता से अधिक पर्सनल कम्युनिकेशन इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो तो फिर उनके लिए निगेटिव तो होगा ही। ओके, आवाज आ रही है सही से ना? इसमें किसी को और किसी टॉपिक पे डाउट या कोई अदर एग्जांपल दे सकता है तो दे, जिससे कि ये चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके। सर इसमें ये भी तो रख सकते ना सर, जैसे कि अपने मन में सोच रहे हैं कि हमको आज ये करना है वो करना है हाँ यहाँ यहाँ जाना हम है। देख सकते हैं कि गोल सेटिंग यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर मन में हम कोई गोल सेट करते हैं तो वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू ही आएगा। क्या बोल रहे हैं प्रभा आप? अभी जो कोई सुरभि ने बताया है जैसा कि वो सर टॉक में अंदर ही जाएगा ना सर। हाँ हाँ वो सेल्फ टॉक के अंदर गोल सेटिंग आता है। और अभी निकिता ने बोला कि मिरर के सामने खड़े होके बात करना, कल्पनाओं में जीना, ये भी अच्छी बात है। अपने आप से बोलना कि मैं जैसे इतनी। कोई करता है जो क्या बोल रही है प्रभा आप? ओवर थिंकिंग करना जो। हाँ हाँ वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में ही आएगा। अपने आप से ये बोलना कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, ये भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है। अगला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दो जो कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच होता है या दो से अधिक लोगों के बीच होता है वो इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन है। देख सकते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, मीनिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्बल नॉन वर्बल मेथड। It encompasses both direct interaction and indirect ones. It plays a crucial role in forming relationship, conveying emotion, and negotiation social dynamic. Okay, हम लोग देख सकते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन लेटर्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट, चैट ऐप मैसेज, ये हो सकते हैं। वर्बल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, ये जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं। ओके, मतलब कि जो कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। सबको समझ में आया ये? इसके बाद आगे जो है ग्रुप कम्युनिकेशन। सर सर अगर ऐसा आया कि लीनियर और इसमें क्या इंटरपर्सनल है, तो फिर हम लोग किस पे टिक मार्क करेंगे? दोनों एक जगह कोरिलेट नहीं करेगा, दोनों दो टाइप्स के हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो लिनियर भी हो सकता है और ट्रांजेक्शनल भी हो सकता है, इंटरेक्टिव भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। यहाँ देखें लेटर्स, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज जो है ये सारे लिनियर्स के तहत हैं। वही चैट मैप ऐप मैसेजेस जो है वो ट्रांजेक्शनल के अंडर में आते हैं। फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो ट्रांजेक्शनल के अंडर में आएगा। फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, पब्लिक स्पीकिंग जो है वो लिनियर के अंदर में आ जाएगा। ग्रुप डिस्कशन जो है वो ट्रांजेक्शनल के अंडर में आएगा। तो ये दोनों दो अलग टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं, ये दोनों एक जगह कभी कोरिलेट नहीं करेंगे। ओके,
या ऐसा बोल सकते हैं कि इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में वो तीनों आते हैं, लिनियर, इंटरेक्टिव और ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं। तो यहाँ जो अगर दोनों अगर एग्जाम्पल ऑप्शन में दे भी देता है तो हम पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को ही टिक करेंगे। ओके, आगे हम लोग देखेंगे ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये तो बहुत ईजी है कि पब्लिक कम्युनिकेशन, सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पॉलिटिकल कैंपेनिंग, public speaking events, political campaigning, and use of radio, newspaper, television to share idea with the public, ये जो है ग्रुप कम्युनिकेशन के अंडर में आते हैं। तो ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे जो है मास मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा कम्युनिकेशन मेथड जो एक बार में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता हो या बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिसीवर को टारगेट करता हो, जैसे कि न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। प्रिंटिंग मास कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, जैसे कि बुक, न्यूज़पेपर और टेलीविजन, रेडियो और इस समय जो यूट्यूब वगैरह है, ये सब मास कम्युनिकेशन के अंडर में आ जाएगा। ओके, मास कम्युनिकेशन का मतलब हम लोग सिंपल से समझेंगे कि वो कम्युनिकेशन मॉडल, हाँ कल की क्वेश्चन में आया था, हिटलर और मेयो जो है वो मास कम्युनिकेशन का ही सहारा लेते थे। एक बार में स्पीच जो है नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उसके बाद ये कम्युनिकेशन मॉडल जो है कम्युनिकेट हो पाएगा। ओके, सबको क्लियर हुआ मास कम्युनिकेशन? इसके आगे ये 9 मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने देखा कल की क्लास में। हमने ये बता दिया था फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड चैनल। इसमें किसी को डाउट है अरस्तु के कम्युनिकेशन मॉडल में जो कल की क्लास में उपस्थित रहा हो? आगे हम लोग देखेंगे एक कम्युनिकेशन मॉडल है शैनन बीवर का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इससे जानने से पहले ये बताइए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ये लिनियर कम्युनिकेशन के अंडर में आता है कि ट्रांजेक्शनल? शैनन बीवर का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है ये लिनियर के अंडर में आएगा कि ट्रांजेक्शनल? और ट्रांजेक्शन। सुरभि, लग रहा है आपने सही से देखा नहीं, वहां पे मैंने एग्जांपल में लिखा था लिनियर कम्युनिकेशन मॉडल में ही आता है शैनन बीवर का मॉडल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो शैनन और बीवर है, शैनन जो है वो अमेरिकन मैथमेटिशियन थे और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। बीवर जो थे वो साइंटिस्ट थे। बात ये है कि ये जब इन्होंने मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को दिया तो ये इसे बोलते हैं मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और इसी को शैनन बीवर मॉडल भी बोलते हैं। तो 1948 में जब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो गया था, उसके बाद ये कम्युनिकेशन मॉडल आया और ये जो है कम्युनिकेशन मॉडल की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक ट्रांसमीटर आप लोगों ने देखा होगा जिसका यूज मिलिट्री वगैरह में होता है, उसमें यूज करने के लिए इन्होंने जो है ये कम्युनिकेशन मॉडल को बनाया था। ठीक है, ट्रांसमीटर आप लोगों ने देखा है या सुना है कहीं मूवी वगैरह में? यस सर।
ओके, जिसपे मैसेज पास करने के बाद ओवर एंड आउट बोला जाता है। अक्सर आप लोग कोई अगर मिलिट्री वाला जैसे मूवी देखे, पुलिस यूज करते हैं और मिलिट्री वाले भी। हाँ हाँ, तो आप लोग सिक्योरिटी यहाँ, गार्ड। हाँ, वहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने जो इस कम्युनिकेशन मॉडल को जब क्या बोलते हैं कि प्रतिपादित किया था या छपवाया था, तो वो बेल सिस्टम टेक्निकल जर्नल में छपा था इनका कम्युनिकेशन मॉडल। और इसे मैथमेटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। और ये जो है 1948 या 1949 के दशक में आया था। ठीक है, इनके कम्युनिकेशन मॉडल को हम लोग देखेंगे। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो नॉइज वर्ड का जो यूज किया इन्होंने, इससे पहले जो कम्युनिकेशन मॉडल चल रहा था वो अरस्तू का था। एरिस्टोटल का जो कम्युनिकेशन मॉडल था उसमें कहीं भी नॉइज वर्ड का जिक्र नहीं था। लेकिन जो शैनन बीवर का कम्युनिकेशन मॉडल है, वो नॉइज वर्ड का इन्होंने बताया था कि नॉइज की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट हो सकता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नॉइज किसमें, नॉइज वर्ड जो है या नॉइज का कॉन्सेप्ट जो है किस कम्युनिकेशन मॉडल में आया था। ओके, सर और एक बार फिर से, व्हाई नॉइज सोर्स इज इम्पोर्टेंट। ओके, आवाज जा रही है सबको ना? जी सर। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जब अरस्तु का जो कम्युनिकेशन मॉडल था वो 300 बीसी से लेके और 1950 के दशक तक वही एक कम्युनिकेशन मॉडल था, जिसपे कोई ऐसा फिलोसफर था जो कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। तो अरस्तु जो थे वो उन्होंने बोला था कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरह से स्पीकर के ऊपर डिपेंड होता है। वो पूरी तरह के स्पीकर सेंट्रिक कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बात करते हैं अरस्तु। लेकिन जब शैनन बीवर का टाइम आता है, तो शैनन बीवर जो आते हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक नॉइज का कॉन्सेप्ट देते हैं कि नॉइज की वजह से जो है कम्युनिकेशन जो है इफेक्टेड हो सकता है। जैसे कि कई बार हम लोग किसी से मोबाइल पे बात करते हैं, तो जो नेटवर्क इशू होता है वो एक प्रकार का नॉइज है। कई बार हम किसी से डायरेक्टली बात करते हैं, तो वहाँ कोई शोर शराबा करता है, वो एक प्रकार का नॉइज है। मतलब कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करता हो। ओके, सर डिस्टर्ब यानी कि नॉइज यहाँ पर यूज हो रहा है कि साउंड की तरह। नॉइज यहाँ साउंड नहीं है। नॉइज का मतलब कि यहाँ हम इस सेंस में नॉइज यानी कि समझेंगे मतलब कि डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को हम लोग नॉइज के रूप में जानेंगे। कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हो सकता है, जैसे कि नेटवर्क प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इफेक्टेड करता हो या डिस्टर्ब करता हो, उसे हम नॉइज के रूप में जानेंगे। तो नॉइज का जो कॉन्सेप्ट है वो शैनन बीवर के मॉडल में दिया गया था सर्वप्रथम। और इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि शैनन बीवर का जो मॉडल है, हम लोग देखेंगे कि वो हमेशा वन वे है। अगर आप लोगों ने कभी ट्रांजिस्टर का यूज देखा हो, ट्रांसमीटर का यूज देखा हो, तो वहाँ जो कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा वन वे होता है। जैसे कि वहां से जो मैसेज पास हुआ, उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि वो हमेशा ओवर एंड आउट बोलता है। तो वो एक पैराग्राफ बोलने के बाद, एक सेंटेंस बोलने के बाद ओवर एंड आउट बोलेगा। तो वो जो है मैसेज जो है रिसीवर के पास जाएगा। और इसके बाद यहाँ से जो है फिर से डबल लिनियर प्रोसेस में यहाँ से जो मैसेज है उसे पास किया जाएगा। ओके, हाँ, सौम्या ने बहुत अच्छा बताया। जैसे कि कभी कॉल किसी को किया है, हम लोग करते हैं, तो कॉल कहीं और लग जाती है, या बात के बीच बीच में जो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है,
या कई बार ऐसा होता है कि कुछ बात सुनाई देता है, कुछ नहीं सुनाई देता है, तो वो एक प्रकार का नॉइज़ है। वीडियो कॉल अगर किसी से कर रहे हैं, तो हालाँकि ये हमेशा हम लोग ध्यान देंगे कि नॉइज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि शेनन बीवर के मॉडल में, क्योंकि शेनन बीवर का जो मॉडल है, वो वन वे है, लीनियर मॉडल है और हमेशा वन वे मॉडल है। इसको अगर हम लोग और अच्छे से समझें, तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेंगे, मोबाइल फ़ोन का ही लेते हैं कि ये मैं हूँ और मुझे किसी से बात करना है। मेरे पास ये मोबाइल है और मैं अपना इसमें जो बात करता हूँ, तो वो सबसे पहले ऐसा थोड़े होता है कि वो डायरेक्ट रिसीवर के पास चला जाता है। इसके पास जो फ़ोन है, ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्ट रिसीवर के पास चला जाता है। इसके बाद वो जो है, जो हमारा लोकल नेटवर्क जिसे हम लोग गाँव में क्या बोलते हैं, टावर बोलते हैं, वहाँ जाएगा और मैसेज जो है, सिग्नल के रूप में कन्वर्ट होगा और फिर यहाँ से सैटेलाइट के पास जाएगा और सैटेलाइट के पास जाने के बाद फिर से उसके नज़दीकी टावर में जो है, वो सिग्नल के थ्रू ही जाएगा और इसके बाद मैसेज डिकोड होके फिर वॉइस के रूप में इसके पास जाता है। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? वही बात जो है शेनन बीवर बता रहे हैं। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, कि जैसे कि हम यहाँ देखेंगे अब शेनन बीवर के मॉडल में कि इंफॉर्मेशन सोर्स जो है, वो मैसेज देगा ट्रांसमीटर को, जो फ़ोन हो सकता है। फ़ोन होगा या जो भी टेलीफ़ोन हो सकता है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू वो बात करना चाहता है। तो वहाँ से जो है ट्रांसमीटर जो है, वो मैसेज को जो है कन्वर्ट कर देगा सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और वो जो है सैटेलाइट के पास या जो भी सोर्स होगा उसके पास भेजेगा और ये सोर्स जो है रिसीवर को जो है सिग्नल के थ्रू में रिसीविंग सिग्नल भेजेगा और रिसीवर जो क्या करेगा उस मैसेज को सिग्नल से फिर चेंज करेगा वॉइस फॉर्मेट में और उसे जो है डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक तब पहुंचाया जाएगा। अब सबको समझ में आया? क्या सबको वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए मेरे को। ओके, एक बार फिर से मैं वही एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप लोग साथ में कोऑपरेट करेंगे। एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन का। हम लोग जब मोबाइल से किसी से कॉल से बात करते हैं, तो ये हम हैं और ये हमारा फ़ोन है और ये हम लोगों का उस एरिया में लगा हुआ नज़दीकी टावर हो गया और ये जिससे बात करना उसके एरिया में लगा हुआ नज़दीकी टावर है और ये सैटेलाइट है और ये वो आदमी है जो हम लोगों की बात सुनने वाला है, उसका ये फ़ोन है। तो हम लोग जब अपना मैसेज ट्रांसमीटर में डालते हैं, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, मैसेज को सिग्नल में कन्वर्ट करके नज़दीकी टावर को सेंड करेगा। ओके, वॉइस को सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और वो नज़दीकी टावर को सेंड करेगा। ये टावर जो है सैटेलाइट को सेंड करेगा वो सिग्नल और ये सैटेलाइट जो है वो रिसीविंग टावर को वही सिग्नल सेंड करेगा जो यहाँ से इसको रिसीव हो रहा है। इसके बाद ये जो क्या करेगा, इस ट्रांजिस्टर को जो है वो सिग्नल सेंड करेगा और ये ट्रांजिस्टर जो है जो उसका रिसीविंग वाला का फोन है, वो जो है उस सिग्नल को जो है सिग्नल से वॉइस में कन्वर्ट करेगा, तब ये मैसेज जो है उसको सुनाई देगा। अब सबको कंफर्म हुआ ये कि शेनन बीवर का मॉडल क्या है? इसको अगर हम लोग टेलीफोन के माध्यम से देखें, टेलीफोन या फोन के माध्यम से देखें, जो वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होता था, तो ये टेलीफोन हो गया
और ये सामने वाले का टेलीफोन। टेलीफोन का मतलब एक तरह का ट्रांजिशन ही है। और बीच में इन दोनों के बीच में जो वायर कनेक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट वाई सी यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट या क्या बोलते हैं कि वॉइस यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ये कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, तभी तो ये इस ट्रांजिस्टर तक पहुंचेगी। जैसे कि ये मैग्नेटिक रूप में कन्वर्ट हो सकती है। मैग्नेटिक जो भी कन्वर्ट होता हो वायर के थ्रू जब मैसेज जाता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो शैनन वीवर का मॉडल है, इसमें ट्रांसमीटर क्या करता है, मैसेज को सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ से वो सैटेलाइट के पास जाता है और ये सैटेलाइट जो है रिसीविंग सिग्नल को रिसीवर के पास भेजता है और रिसीवर जो क्या करता है, मैसेज को सिग्नल को जो है मैसेज के रूप में कन्वर्ट करेगा और तब ये मैसेज जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी। और बीच में जो नॉइज प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी कभी हम लोगों का नेटवर्क ब्रेक होने लगता है, बफरिंग वगैरह जो होता है या लैकिंग जो होता है, ये जो है एक तरीके की नॉइज है। सबको कब कंफर्म हुआ है क्लास, ये शैनन वीवर का मॉडल। इसमें 3-4 चीजें हम लोग को ध्यान रखना है। पहली की ये 1948 या 1949 में आया था। दूसरा की ये जो है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए ही यूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो होगा उसके लिए शैनन वीवर का मॉडल यूज होगा। इसके बाद इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस एलिमेंट के बारे में देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सोर्स, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स यानी कि सेंडर होगा। वो मैसेज जो सेंड करेगा ट्रांसमीटर को, ट्रांसमीटर जो है सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करेगा और वो किसी सैटेलाइट को या किसी ऐसी जगह भेजेगा जो दोनों के बीच में कनेक्टर के रूप में काम करेगा। वो सिग्नल और रिसीविंग सिग्नल के बीच में कनेक्टर के रूप में काम करेगा। इसके बाद ये रिसीविंग सिग्नल में कन्वर्ट होगा और ये फिर जाएगा रिसीवर को। रिसीवर जो है कन्वर्ट करेगा इसे फिर से मैसेज में, तब ये मैसेज डिलीवर होगा जो सुनने वाला है या फाइनल डेस्टिनेशन जो है उस वहां ये मैसेज डिलीवर होगा। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं या जो इसका प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स आता है, उसके बाद ट्रांसमीटर, उसके बाद रिसीवर और उसके बाद डेस्टिनेशन। ये जो है 4 जो मेजर एलिमेंट्स हैं, इसे हम लोग अच्छे से ध्यान देना होगा। और बीच में जो है नॉइज जो है वो हम लोगों के लिए कम्युनिकेशन के प्रोसेस को जो है इफेक्ट करता है निगेटिव रूप में। सबको ये कंफर्म हुआ? किसी को इसमें दिक्कत है तो फिर से पूछ सकता है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि एक हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। हेलिकल का मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो वृत्ताकार मॉडल होता है उसे हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ये हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को डांसिंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसे जो है फ्रैंक ईएक्स डांस नाम के अमेरिकन कम्युनिकेशन प्रोफेसर हैं, इन्होंने इसे बताया था। इसके बारे में अगर हम लोग आपको अगर एग्जांपल दें आपको, तो जैसे कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी से आपने कोई बात बोली हो और वो बात धीरे धीरे फैलते फैलते एक बड़े लेवल पे फैल जाती है। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसे हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से जो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, वो एक व्यक्ति से धीरे धीरे होते हुए धीरे धीरे ये कम्युनिकेशन जो है बढ़ते बढ़ते एक
बहुत लंबे क्या बोलते हैं कि बहुत बड़े ऑडियंस में चली जाएगी, तो इस टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल को जो है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये जो है जो अफवाहें हम लोग सुनते हैं या जो मिथ वगैरह है या किसी के बारे में कोई गलत अवधारणा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो सकती है इसका। बहुत अच्छा सौम्य, ये जो है हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन मॉडल जो एक से शुरू होके लंबे प्रोसेस तक लंबे नंबर्स ऑफ ऑडियंस के पास चली जाए, वो हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे, अगर आप लोगों में किसी को उसका नाम पता हो, जैसे कि कई लोग होते हैं एक ग्रुप में ऐसे खड़े होते हैं और ये इससे एक मैसेज पास करता है, ये मैसेज जो है वो इससे पास करेगा और वो मैसेज जो है इससे पास करेगा। ऐसे पास करते करते हम लोग देखते हैं कि लास्ट में जो है यहाँ से जो मैसेज वास्तव में जो पास हुआ था उसका कितना बिगड़ा हुआ स्वरूप यहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है। इस गेम को क्या बोलते हैं? कभी किसी ने ऐसा खेला है? मेरे यहाँ इसको शायद लोकल लैंग्वेज में बात का बतंगड़ बोला जाता था। तो दिक्कत यहाँ इस कम्युनिकेशन में ये होती है कि जो बात आगे चलती जाती है वो उस मैसेज के स्वरूप में जो है परिवर्तन भी होते जाता है। वो मैसेज जो है या जो भी बात है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव होने लगती है, उसमें गलत गलत चीजें ऐड होने लगती हैं, कई अच्छी चीजें ऐड हो जाएंगी, कई बुरी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो वो जो अफवाह है, मिथ है, जो धीरे धीरे करके एक बड़ा ब्लंडर के रूप में फैल जाता है, हम लोग अक्सर देखते हैं। तो इसकी मेरिट डिमेरिट में देखेंगे कि ये डायनेमिक होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें फीडबैक जो है मिलता है। कम्युनिकेशन एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरेक्टिव होता है। डिमेरिट देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ, हाँ, ये कम्युनिकेशन जो है लिनियर और सर्कुलर दोनों हो सकता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी के बारे में कोई बात बोल देते हैं अपने किसी मित्र से और वो बात जो है हमें किसी तीसरे व्यक्ति से पता चलती है, तो ये जो है एक तरीके की सर्कुलर कम्युनिकेशन हो गई। और इसके बारे में एक और अगर एग्जांपल दें, ये जो वर्ड है चुगली करना, जो अक्सर हम लोगों को गांव में सुनने को मिलती है, इसमें जो अगर मैं किसी से कोई बात बोल देता हूँ किसी थर्ड पर्सन के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो ये जो है ये बात जो ऐसा तो होगा नहीं कि जैसा मैं सेम टू सेम बोला हूँ वैसा ही जाके ये सामने वाले को डिलीवर करे। इसमें अपने मन से कुछ ये ऐड करता है, कुछ उसमें से कुछ माइनस करता है, सब्जेक्ट कुछ घटाता है, कुछ बढ़ाता है। उसके बाद ये मैसेज को अपने तरीके से अपने हिसाब से कन्वर्ट करेगा, फिर इस मैसेज को यहाँ सेंड करेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये इंट्रापर्सनल का ये जो हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका एक डिमेरिट हो सकता है। ओके, सबको समझ में आया हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन? आगे जो है श्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे।